दोस्तों, आप में से सभी ने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस की होगी कि जब भी आप कोई सेल पे कोई फ़ोन स्मार्टफ़ोन अभी देखने मतलब बाय करने जाते हो और आपको वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। मतलब हार्डली 3 से 4 सेकंड में ही वो पर्टिकुलर फ़ोन आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। सभी सेल्स 12 बजे स्टार्ट होती है, आप भी मतलब 11:55 से स्टार्ट करके बैठे रहते हैं कि जब भी सेल लाइव जाएगी मैं उसको कार्ट में डालूंगा, पेमेंट करूँगा। जैसे ही 12 बजते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हो, वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? कैसे कोई 2-3 सेकंड में सभी स्मार्टफ़ोन कैसे मतलब बाय करके आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते? आज हम इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, इसके बारे में डिटेल्स रहेंगे, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, ताकि बाकी सारे सब्सक्राइबर्स या यूज़र्स को भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनका फ़ायदा हो जाएगा। बेसिकली जितना मुझे पता है या फिर जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, इस पर्टिकुलर मतलब जो इशू हम लोग सभी फेस करते हैं, इसका रीज़न रहता है कि एक्सटेंशन, वेब ब्राउज़र का एक्सटेंशन। सभी सेल्स में हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन में जाके बाय नाउ का ऑप्शन करते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो डीलर्स रहते हैं, जो ऑफलाइन मार्केट में ये फ़ोन्स को बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऊपर एक्सटेंशन डाल देते हैं। एक काफ़ी टाइम पहले एक एक्सटेंशन आता था, बाय हट के करके, बाय हैट करके या समथिंग उसका नाम था। उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे एक्सटेंशन है गूगल क्रोम के ऊपर कि जो जैसे ही आपकी सेल लाइव हो जाती है, वो हर एक सेकंड में उस पर्टिकुलर बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करता रहता है और कार्ट में डालता रहता है। ऐसे आपको रेडीमेड एक्सटेंशंस मिलते हैं गूगल इंटरनेट के ऊपर, और उस एक्सटेंशन के यूज़ करने के बाद ही ये लोग सभी लोग इतने सारे फ़ोन्स परचेस करते हैं और फिर हमको आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। मतलब आप सोचिएगा, एक सेकंड में अगर 2, 3, 10 बार अगर कोई एक्सटेंशन सेम जगह पे हिट करता है, तो उसको डेफिनेटली एक बार तो लक मिलेगा। ऐसे वो लोग 10-15 लैपटॉप लेके बैठते हैं, 10-15 लैपटॉप के ऊपर वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देते हैं और फिर उनको ये सभी फ़ोन्स मिलते हैं, उनके दुकान में जाते हैं और फिर वही लोग वो ऑफलाइन मार्केट में 2000-3000 एक्स्ट्रा पैसा देके वो लोग बेचते हैं। तो ये तो हुआ एक सबसे पहला रीज़न कि कैसे मतलब ये जो लोग रहते हैं वो ये फ्लैश सेल में फ़ोन खरीदते हैं। और हमको लगता है कि यार मतलब इस फ़ोन की इतनी डिमांड है, सभी लोग मतलब इतना क्विक है कि जैसे ही 12 बजते हैं सेल आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब वो जो क्रोम एक्सटेंशन का कमाल है, उसके ज़रिए ही ये चीज़ें होती है। दूसरी एक चीज़ मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। काफ़ी सारे लोग हमने देखा है कि जैसे ही सेल होता है, मतलब सेल ख़त्म हो जाता है और फिर कंपनी का बयान आता है शाम को कि हमने 1 मिलियन डिवाइसेस सोल्ड आउट किए। वन प्लस कहती है कुछ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। मतलब ये मिलियंस का कोई मतलब ये नंबर्स का कोई ऑडिट ही नहीं रहता है। कंपनी जो चाहे, जितना चाहे मन में आए, कितने भी नंबर ऑफ़ सेल्स बता सकती है। और ऐसे में क्या होता है, यूज़र्स को लगता है कि यार देखो कितना ये फ़ोन पॉपुलर है, कितना मतलब कंपनी सेल कर रही है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये डेफिनेटली क्या है, मतलब सच नंबर रहते हैं, इसका रिकॉर्ड किधर रहता है? क्या ये गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ऑथोराइज ऑडिटिंग का रिकॉर्ड ये लोग सबमिट करते हैं कि बोल सकते हैं कि या हाँ, आज मैंने 1 मिलियन डिवाइसेस सोल्ड किए। 1 मिलियन मतलब कितना, 10 लाख, 20 लाख। आप 20 लाख डिवाइसेस 3 सेकंड में कैसे सोल्ड आउट कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के और लोगों के ऊपर प्रेशर डालने के, मतलब आप फ़ोन ख़रीदने के लिए जो एक्साइटमेंट रहती है उसको बढ़ाने के ये सभी गिमिक्स रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेट से अभी काफ़ी सारे लोगों ने वन प्लस के लिए भी ट्राई किया रहेगा, वन प्लस 8 या फिर 8 प्रो। जैसे ही सेल स्टार्ट हो जाती है, मतलब फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। कैसे पॉसिबल है मतलब? तो क्या होता है कि लेट से अमेज़ॉन के जितने भी सारे डिलीवरी सेंटर्स है, बेसिकली वेयर हाउस है, उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के जो फ़ोन्स है वो ऑलरेडी शिप किए गए रहते हैं। लेट से अगर कल 12 बजे सेल है, तो आज लेट से हम मेरा एरिया का जो भी वेयर हाउस रहेगा उसमें 10 फ़ोन ऑलरेडी अमेज़ॉन शिप करके रखता है। वैसे सभी कंट्रीज़ में जितने भी वेयर हाउस है, सभी जगह पे ऑलरेडी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के फ़ोन्स ऑलरेडी वो लोग शिप करते रहते हैं। और जैसे ही सेल स्टार्ट होता है, आपको सिर्फ वो 10 क्वांटिटी में से ही आपको फ़ोन मिलता है, ना कि ओवरऑल जो जितने क्वांटिटी वन प्लस ने लेट से 1 लाख क्वांटिटी अगर वन प्लस सेल में लेके आ रहा है, तो आपको सिर्फ 10 में से ही डिवाइस मिलेगा, ना कि 1 लाख क्वांटिटी में से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख देना। मैंने ये 1-2 बार काफ़ी टाइम नोटिस भी किया है कि मैंने 2 अलग-अलग जगह के पिन कोड का एड्रेस मैंने सेव किया था अमेज़ॉन के ऊपर। मतलब एक मेरा भाई का था, बेंगलोर का था, और एक मेरा इधर का था जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का एक पिन कोड का नंबर था, और एक अलग जगह का पिन कोड का नंबर था। तो तीनों पिन कोड के नंबर जब भी मैं ट्राई कर रहा था, एक पिन कोड के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक चला गया, सेकंड पिन कोड के ऊपर चला गया, वहाँ अवेलेबल दिखा रहा था, थर्ड पिन कोड के ऊपर गया, वहाँ आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें ऐसे ही चलती है कि एक स्पेसिफिक पिन कोड के लिए जो वेयर हाउस रहता है, उस वेयर हाउस में आज सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी का ही स्मार्टफोन दिए जाते हैं और उस क्वांटिटी में से ही आपको मिलता है।
ऐसा नहीं होता है कि 10 लाख स्मार्टफ़ोन आज के दिन में बेचे तो आपको 10 लाख में से मतलब मिलना चाहिए, वैसा नहीं होता है। और ये जो 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन जितने भी नंबर्स हैं ना, मुझे कभी भी इस नंबर्स पे कभी भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि इस नंबर की मतलब ऑफिशियली किधर भी अनाउंसमेंट नहीं रहती है, ऑफिशियली गवर्नमेंट का ट्रैक नहीं रहता है। कंपनी जो चाहे जो मन में चाहे जितना चाहे इस पर्टिकुलर नंबर्स को बोल देती है एंड ऑफ द डे। और इसको सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे वेबसाइट्स, वो वेबसाइट्स भी स्पॉन्सर्ड रहते हैं कंपनी की तरफ से। और आप देखोगे कि मतलब काफ़ी सारे वेबसाइट्स ऐसे मतलब बयां करते हैं कि आज वन प्लस का सेल हो गया और 1 मिनट में ही पूरा आउट ऑफ स्टॉक चला गया। इन स्पाइट ऑफ बॉयकॉट चाइना स्टिल पीपल आर प्रिफरिंग वन प्लस डिवाइसेस। इन स्पाइट ऑफ दिस मूवमेंट इंडो चाइना डिस्प्यूट स्टिल वन प्लस एट सेल्स गोज हाई। ऐसी सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे देखोगे और फिर आपको लगेगा कि ये क्या मैं अकेला ही हूँ जो मतलब नॉन चाइनीज़ फ़ोन को प्रीफर करता हूँ, बाकी सभी लोग तो मतलब इतना सेल में भर भर के फ़ोन ले रहे। ऐसा नहीं होता है। आज आप भी देखो, जब भी वन प्लस 8 प्रो का सेल रहेगा, कितने यूज़र्स ने उसको रेटिंग दी हुई है। अगर वो लोग क्लेम करते हैं कि 1 मिलियन 2 मिलियन डिवाइसेस सोल्ड आउट होते हैं 10 लाख से 20 लाख, तो 20 लाख में से सिर्फ 50 और 100 लोगों ने क्यों रेटिंग दी, बाकी लोग मतलब क्या करते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि आपके ऊपर भी एक तरह का ये माइंड प्रेशर डालते हैं सभी वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब चैनल्स हो या फिर जो कोई भी मतलब कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि आप मतलब इंस्पाइट ऑफ बॉयकॉट चाइना फिर भी वन प्लस का सेल हो रहा है तो मैं क्यों ना खरीदूँ। ये आपके मन में मतलब काफ़ी जगह से ऐसा घुसाया जाता है और फिर आप बोलते हैं कि चलो यार जाने दो, मुझे वन प्लस का फ़ोन तो अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ मैं बॉयकॉट चाइना इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए मैं उसको ना बोल रहा था, लेकिन अगर इतने लोग अगर वो लोग फ़ोन खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूँगा। ऐसा फिर हमारा माइंड सेट हो जाता है और फिर हम लोग एंड ऑफ द डे फ़ोन ख़रीद लेते हैं। तो ये एक्चुअली एक शॉर्ट वीडियो था, जितना मैंने नोटिस किया सभी मतलब सब्सक्राइबर के साथ या फिर मेरे दोस्त लोगों के साथ, कि कैसा माइंडसेट उनका चेंज होता है। जब भी लॉन्च हुआ था वन प्लस का फ़ोन, तभी सब लोग बोल रहे थे नहीं भाई, हम लोग तो नहीं लेने वाले हैं ये फ़ोन। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला गया, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया, थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आने लगी। अगर गूगल के टॉप 10 वेबसाइट्स भी आप सर्च करोगे तो उसमें भी यही चीज़ आती है कि यार वन प्लस का सेल आउट ऑफ चला गया इंस्पाइट ऑफ बॉयकॉट चाइना। मतलब एक आपके ऊपर एक प्रेशर या फिर आपको माइंड चेंज का सा ये सब गेम है और फिर ऐसे ही सब चलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा रहेगा। और अगर आपको लैपटॉप से करना है तो कोई भी आप क्रोम एक्सटेंशन डाल के सेल से मतलब फ़ोन खरीद सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।